हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपीपीसीएल TG2 क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन 3 फेज पीरियड मोटर से है। 3 फेज पीरियड मोटर से है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों जिसे इंग्लिश में कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों यहाँ पर परिचय दिया है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। यहाँ पर परिचय दिया है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। दोस्तों यह कार्यशालाओं में मुख्यतः 2 प्रकार की मोटरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कार्यशालाओं में 2 प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मोटर है? पहला डीसी मोटर है, दूसरा एसी मोटर। दोस्तों आपका यह मटेरियल जो मैं लाया हूँ, आपको यह नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। मैं आगे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया है। एसी मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एसी मोटर में जो होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या कार्यशालाओं में प्रयोग करने के लिए बोल रहा था दोस्तों। वहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, डीसी और एसी। और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, एसी मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर एसी मोटर जो है बात किया गया है दोस्तों, ये 3 फेज का ही बात किया गया है यहाँ पर एसी मोटर का। जो पहला है इंडक्शन मोटर और दूसरा तुल्यकालिक मोटर है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी मोटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मोटर। अब यहाँ पर वर्गीकरण देखिए दोस्तों, कितने प्रकार में एसी मोटर को विभाजित किया गया है। एसी मोटर को निम्न 2 प्रमुख वर्गों में, यहाँ पर 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। यहाँ पर बता दिया पहले, यहाँ पर एसी मोटर को निम्न 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? इंडक्शन अथवा अतुल्यकालिक मोटर, जिसे इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं इंडक्शन और नॉन सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों जो तुल्यकालिक होता है वो सिंक्रोनस मोटर होता है। यहाँ पर अतुल्यकालिक इसलिए यहाँ पर नॉन सिंक्रोनस लिख दिया है दोस्तों। नॉन सिंक्रोनस मोटर हो गया। आपका आगे दोस्तों है स्रोत। एसी स्रोत की फेज संख्या के आधार पर, एसी स्रोत की फेज के संख्या, यहाँ पर दोस्तों ये फेज जो है, फेज की संख्या के आधार पर, एसी स्रोत के फेज की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न 2 वर्गों में रखा गया है। यहाँ पर 2 वर्गों में रखा गया है दोस्तों। कौन सा है? पहला यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला है एसी स्रोत की फेज संख्या के आधार पर इन्हें निम्न 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। और इसमें पहला देखिए दोस्तों, जो ए है, ये ए वाला क्या है दोस्तों, 3 फेज का ही बात कर रहा है। यहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसका ए का ये 2 है, ये 2 प्रकार के होते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एक पहला है। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक सिंगल केज रोटर प्रकार की, और यहाँ पर एक दूसरा क्या है, डबल केज रोटर प्रकार की। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बी है। यहाँ पर बी देखिए दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और ये सी देखिए दोस्तों, कम्यूटेटर मोटर। अब वहाँ पर पहला बात हो गया था, वहाँ पर पहला बात हो गया था, और ए का बात हुआ, यहाँ पर बी और सी हो गया। और यहाँ पर दूसरा देखिए दोस्तों, ये सिंगल केज इंडक्शन मोटर, सिंगल केज इंडक्शन मोटर। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसमें 2 होते हैं, यहाँ पर 2 दिया है, स्प्लिट केज इंडक्शन मोटर। यहाँ पर देखिए स्प्लिट केज इंडक्शन मोटर, और बी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। अब आगे है दोस्तों, ये कैपेसिटर में जो है, जो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैपेसिटर में जो है दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और दूसरा है अस्थाई कैपेसिटर मोटर, और तीसरा है कैपेसिटर रन मोटर दोस्तों। अब सी देखिए दोस्तों, इसमें बी हो गया था वहाँ पे, और दूसरा हो गया। दूसरे में ये 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरे में 2 प्रकार होते हैं, स्प्लिट केज इंडक्शन मोटर दोस्तों, और बी है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। और बी का जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, और बी अस्थाई कैपेसिटर मोटर है, और सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है दोस्तों। यहाँ पर सी देखिए दोस्तों, साइडेड पोल मोटर है, और डी यूनिवर्सल मोटर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यूनिवर्सल मोटर है, ये डी है। अब आगे दोस्तों है ई, रिपल्सन मोटर। ई वाला दोस्तों देखिए, रिपल्सन मोटर होता है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समान रिपल्सन मोटर, और दूसरा क्या है, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर। ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर है दोस्तों। और यहाँ पर चौथा है रिपल्सन इंडक्शन मोटर, ये चौथा है दोस्तों, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। अब आगे है दोस्तों आपका ये एफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एफ वाला देखिए दोस्तों, सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंगल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एफ तक आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये दूसरा जो तुल्यकालिक मोटर की बात किया गया है, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टार्ट होता है तुल्यकालिक मोटर। वहाँ पर शुरू में ही बताया गया है, मैं एक बार फिर से वहाँ पर जाके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। आपका 1 मिनट समय दीजिए हमको। वही जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों,
इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य तुल्यकालिक मोटर, सामान्य तुल्यकालिक मोटर, और दूसरा है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, सामान्य तुल्यकालिक मोटर और दूसरा है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। आपका आगे का है दोस्तों रोटर स्लिप एवं रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दोस्तों ये मान दिया गया है रोटर स्लिप एवं रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे क्या होता है इसमें। तुल्यकालिक गति, जो गति होता है दोस्तों, यहाँ पर परिचय देखिए क्या है तुल्यकालिक गति का। जिस घूर्णन गति पर किसी 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है वह उसकी तुल्यकालिक गति कहलाती है। इसका मान सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर पोल की संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों इसे कैसे निकालते हैं तुल्यकालिक गति, यहाँ पर NS = 120 × F/P है। इसी सूत्र से इसी के सहारे में जिस घूर्णन गति पर 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है होता है दोस्तों, जो है पोल्स की संख्या, यहाँ पर P है पोल्स की संख्या, F फ्रीक्वेंसी है और 120 मान है ये दोस्तों, जो है इसी से ये तुल्यकालिक गति निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, NS क्या है स्टेटर की तुल्यकालिक गति RPM में। NS क्या है दोस्तों, स्टेटर की तुल्यकालिक गति RPM में है, वो दिया है क्या क्या है, NS के बारे में दिया है दोस्तों। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, NS बताया है, F क्या है, P क्या है, यहाँ पर ये बताया है दोस्तों। यहाँ पर NS स्टेटर की तुल्यकालिक गति RPM में है, F सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोस्तों ध्यान दीजिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। P स्टेटर पोल की संख्या है, जो मैं अभी हाल बताया हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अंशी स्लिप ये है दोस्तों, अंशी स्लिप। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे दोस्तों, इसके सहारे हम जो है सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं और एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। इसी सारे क्वेश्चन लगेंगे। मैं और आगे लाने वाला हूँ मटेरियल, जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन करने में। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब स्लिप को तुल्यकालिक गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह अंशी स्लिप कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब स्लिप को तुल्यकालिक गति के रूप में अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, तुल्यकालिक गति की बात किया है दोस्तों, तुल्यकालिक गति जो अभी पिछला मैं हाल बता के आया हूँ, उसका अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह अंशी स्लिप कहलाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फार्मूला है, कैसे यूज करते हैं। अतः S = NS - NR/NS। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यस क्या है, अंशी स्लिप है, RPM में है अंशी स्लिप, और यहाँ पर NS तुल्यकालिक गति है RPM में, और NR क्या है, रोटर गति RPM में है। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, स्लिप जो है प्रतिशत में है दोस्तों, यहाँ प्रतिशत स्लिप है, जिसे कहते हैं परसेंटेज स्लिप। यहाँ पर परसेंटेज स्लिप है, जब स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह प्रतिशत स्लिप कहलाती है। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, जब स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह प्रतिशत स्लिप कहलाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फार्मूला है, परसेंटेज S = NS - NR/NS × 100 मतलब 100। दोस्तों कैसे होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है S = NS - NR/NS, तब जाके 100 है दोस्तों, तब जाके 100 है। यहाँ पर आगे देखिए नोट में क्या दिया है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है नोट। अधिकांश स्क्विरल केज 3 फेज मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकांश स्क्विरल केज 3 फेज मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान 2% से 5% तक होता है दोस्तों, 2 से 5% तक होता है इस स्क्विरल केज 3 फेज मोटर की प्रतिशत स्लिप। दोस्तों आपका अगला है रोटर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोटर चालकों में प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल रोटर वोल्टेज कहलाता है। रोटर चालकों में प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल रोटर वोल्टेज कहलाता है। इस रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, रोटर फ्रीक्वेंसी = अंशी स्लिप × स्टेटर फ्रीक्वेंसी। FR देखिए दोस्तों, FR = S × F। यहाँ से दोस्तों ये आसानी से निकाल सकते हैं इसको रख के। S = अंशी स्लिप RPM में, यस जो दिया है अंशी स्लिप RPM में है। F क्या है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी, कोष्टक में सप्लाई फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा, आगे मैं ऐसे मटेरियल लाता रहूँगा, जो है आगे कुछ जो नॉलेज में आपके लिए है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको लाऊँगा और आगे क्वेश्चन कराऊँगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, आगे क्वेश्चन आसान होगा। मैं करने में दोस्तों आगे क्वेश्चन करने में आसान होगा। धन्यवाद।